हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड लैब कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आज डे 17, जहाँ पे हम क्रैकिंग कंपटीशन फ्रॉम मैन ट्रेनिंग, यानी मैन की ट्रेन करके कोई भी कंपटीशन एग्जाम को कैसे हम जल्द से जल्द क्रैक करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, मैंने यूट्यूब पे एक कंप्लीट मेमोरी कोर्स लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं जो अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकें, यानी आपको जो भूलने की प्रॉब्लम है उसको आप कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ और आप उसको देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डे 17। दोस्तों, करें टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेमोराइज एसोसिएशंस क्या होता है, तो आइए जानते हैं। पहले संघों को याद रखने की आवश्यकता है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान छात्रों को शब्द, अर्थ, समानार्थक शब्द और विलोम, एमसीक्यूएस और संघों जैसे आविष्कारक, आविष्कार, देश, पूंजी, खनिज संसाधन, क्षेत्र, पुस्तक का नाम, पुस्तक, लेखक आदि सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे कि प्रश्न पहला, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें उत्तर क्या होता है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो उपरोक्त प्रश्न में मुख्य शब्द ताजमहल है, जबकि उत्तर में मुख्य शब्द क्या है, शाहजहां है। तो आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए इन खोज शब्दों यानी ताजमहल और शाहजहां के बीच संबंध को याद रखना होगा। परीक्षक भी केवल इस संघ की जांच करेगा। प्रश्न 2, भारत में निम्नलिखित खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जिप्सम, हीरा, पेट्रोलियम, सोना। जिप्सम, हीरा, पेट्रोलियम, सोना, कोयला। तो उत्तर 2, तो भारत में खनिज निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं। जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है, हीरा छतरपुर में पाया जाता है, पेट्रोलियम डिगबोई में पाया जाता है, सोना कोलार में पाया जाता है और कोयला रानीगंज में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें अब इस प्रश्न में आपको खनिज और उनके स्थानों के बीच के संबंध को याद रखना होगा, अर्थात भारत में कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में उत्तरों को उलझाने के बजाय आप संघों को याद रखने के लिए व्यक्तिकृत छवि प्रणाली जैसे PIS का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उत्तर को भूल जाते हैं तो आप इसे सही समय पर जैसे परीक्षा हॉल में भूल सकते हैं, लेकिन यदि आपने उत्तर को याद रखने के लिए PIS उपयोग सिस्टम का उपयोग किया है तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आइए जानते हैं इसको हम कैसे उपयोग करेंगे। तो इसे निजीकृत छवि प्रणाली, जिसको PIS बोलते हैं, मनुष्य की सबसे शक्तिशाली स्मृति सदृश स्मृति होती है। आपको टेक्स्ट या ऑडियो से ज़्यादा विजुअल याद रहते हैं। इन PIS में आप किसी शब्द या टेक्स्ट को एक इमेज के साथ जोड़ते हैं, जो टेक्स्ट को याद रखने के लिए आपको दिमाग में पहले से मौजूद है। इन दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि सामग्री या तत्वों की कल्पना करना। उदाहरण के लिए बॉलीवुड उद्योगों तत्वों को दृश्यों में परिवर्तित करता है और इसे अपनी फिल्मों में प्रस्तुत करता है। इसीलिए आप फिल्म और उसके दृश्यों को एक तत्व से अधिक याद करते हैं जो आपने पढ़ा है। इसीलिए यदि आप सामग्री को दृश्यों में परिवर्तित करते हैं तो आप उन दृश्यों के बीच जुड़ाव बनाते हैं और तो आप सामग्री को अधिक समय तक याद रखेंगे। सामग्री को दृश्यों में बदलने के लिए आप फिल्म निर्देशकों की तरह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो इतिहास को पढ़ाते हैं और इस अवधि को फिल्म बनाने की कल्पना करते हैं। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज करके आसानी से याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए खनिजों को उनके स्थानों की निम्नलिखित सूची को याद रखने के लिए आपको PIS बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको इन खनिजों को उनके स्थानों को कुछ छवियों के साथ जोड़ने की जरूरत है। फिर उनके बीच के संबंध को याद रखने के लिए उनके चारों ओर एक कहानी की कल्पना करें। जैसे कि पहला है जिप्सम, कहाँ है, राजस्थान में, हीरा छतरपुर मध्य प्रदेश में, पेट्रोलियम तेल डिगबोई असम, सोना कोलार कर्नाटक, कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल। तो आइए हम इसे PIS बनाना शुरू करें और उनके बीच संबंध को याद रखें। जैसे कि जिप्सम राजस्थान, तो जिप्सम PIS बनाने के लिए आपके दिमाग में वस्तु, स्थान, व्यक्ति की छवि होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए यदि आप ताजमहल का PIS बनाना चाहते हो तो आपके दिमाग में ताजमहल की वास्तविक छवि है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में जिप्सम की वास्तविक छवि न हो, क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। ऐसे में आप अपने दिमाग में पहले से मौजूद छवि के साथ उसका नाम जोड़कर उसकी कृत्रिम छवि बना सकते हैं। तो जिप्सम PIS जिप्सी हो सकता है, क्योंकि जिप्सी शब्द जिप्सम के समान लगता है और आपके दिमाग में जिप्सी की छवि हो सकती है। राजस्थान, इसका PIS रेगिस्तान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान शब्द सुनते या पढ़ते हैं आपके दिमाग में रेगिस्तान की छवि आ जाती है। तो संग इसको हम कैसे ऐड करेंगे, उपरोक्त शब्दों को जुड़ाव याद करने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप राजस्थान के रेगिस्तान में एक जिप्सी चला रहे हैं। इसको एज एसोसिएशन बनाना है कि आप राजस्थान के
यानी आप कल्पना करना है कि राजस्थान के रेगिस्तान में आप एक जिप्सी चला रहे हैं। इससे आपको याद होगा कि जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रकार जब आपसे निम्नलिखित में से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिप्सम कहाँ पाया जाता है या राजस्थान में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप इससे जुड़ी हुई छवि को याद करके आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हीरा छतरपुर। तो हीरा इसका पीएस इसकी वास्तविक छवि होगी, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से इसकी छवि है। तो छतरपुर इसका पीएस छत्ती यानी छतरी हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में छतरी की छवि है और छत्ती शब्द छतरपुर के समान लगता है। एसोसिएशन इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो आप उनके जुड़ाव को यह सोचकर याद कर सकते हैं कि आपको अपने स्टोर रूम में एक छतरी मिली, जब आपने इसे खोला तो उसमें से हीरे गिरे और आप अमीर बन गए। इससे आपको याद होगा छतरी से क्या गिरा, हीरा, यानी हीरे कहाँ पाया जाता है, छतरपुर में। तीसरा है पेट्रोलियम डिगबोई। तो पेट्रोलियम इसका पीएस एक पेट्रोल पंप है या डिगबोई। इसके पीएस के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने एक टील क्षेत्र खरीदा जो असम के एक चाय बागान में स्थित है। आप कल्पना कर सकते हैं आपने एक टील क्षेत्र खरीदा जो कि असम के चाय बागान में स्थित है। तो आपने कुछ लड़कों को तेल अच्छी तरह से खोदने के लिए काम पर रखा और डिग बॉय कहकर उनका हौसला बढ़ाया। संघ इसको इस तरह याद करना है। इस संघ को याद करने के लिए आप कल्पना करते हैं कि आप असम के चाय बागान में आपके तेल के कुएं की खुदाई करने वाले लड़कों को डिगवाई कर रहे हैं। इस तरह आपको याद हो जाएगा जो पेट्रोलियम तेल कहाँ पाया जाता है, तो डिगवाई असम। चौथा है सोना। सोना पाया जाता है कोलारी। तो सोना इसका पीएस सोने की असली छवि होगी कर्नाटक। इसका पीएस कर्नाटक हो सकता है। तो संग इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक नाटक में चुने गए और नाटक के लिए जाते समय अपने सोने के कॉलर वाली शर्ट पहन रखी है। इसमें आप कर्नाटक से कॉलर को कोलार से जोड़ सकते हैं। कर्नाटक को कर्नाटक से और कॉलर को कोलार से जोड़ सकते हैं। यानी कोयला। कोयला पाया जाता है रानीगंज। कोयला इसका पीएस कोयले की वास्तविक छवि होगी रानीगंज। इसका पीएस होगा रानी गंजा हो गया। अरे रानी ने कोयले को अपने सर पे रगड़ा जिससे वो गंजे हो गया। तो आपको याद रहेगा जो कोयला को सर पे रगड़ने से गंजा हो जाता है, यानी रानीगंज। रानी ने कोयले को अपने सर पे लगाई और वो गंजी हो गई। तो आप इसे याद रख सकते हैं जो कोयला कहाँ पाया जाता है, रानीगंज में। संग शब्द याद करने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि रानी गंजा हो गई थी क्योंकि किसी ने उसे अपने बालों पर कोयला लगाने की सुझाव दिया और उसने गलती से जलते हुए तेल का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा शब्द या चीज़ों को याद करने के लिए एसोसिएशन तकनीक का प्रयोग करें। जिन शब्दों को आपने नहीं देखा उनके लिए एक कृत्रिम छवि बनाने के लिए एक व्यक्तिगत छवि प्रणाली जिसको PIS का उपयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ हमने बताएं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं है तो वीडियो को आप फिर से देखें और मेरी तरफ बताएंगे सारी चीज़ों को आप उपयोग करें। आप भी जो भी स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं उसमें आप इस मेथड और इस PIS सिस्टम का उपयोग करें। जो भी चीज़ आप याद कर एसोसिएशन ऐसी एज ए छवि पिक्चराइज फॉर्म में उसको एज ए एक एडजस्टमेंट छवि बनाएं ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद। यदि आप दोस्त नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह के नए वीडियोज एंड कोर्सेज जब भी मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।